हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम सभी आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया वीडियो जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक नए जीके के टॉपिक पर। और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये रिलेटेड है हमारे डायरेक्टली सबसे फेमस पर्सनैलिटी के साथ, जो कि है नरेंद्र मोदी जी। पॉलिटिकली हो सकता है बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हो, कुछ लोग ना भी पसंद करते हो, बट क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। आज का ये वीडियो जो है ये बताता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इंटरनेशनली कितने अवार्ड मिले हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स वॉन बाय श्री नरेंद्र मोदी, कितने अवार्ड्स मिले। और कुछ अवार्ड्स तो ऐसे भी हैं जो किसी देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं, तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लेटेस्टली ये जानना है कि कौन सा अवार्ड इन्हें मिला है, या हो सकता है आपसे ऐसे भी पूछा जा सके कि सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, जो किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को। तो कई सारे तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ये 2014 और उसके बाद 2019 में हमारे प्रधानमंत्री बने, करंटली प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ये 14वें और 15वें प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। अब वन बाय वन इन सारे अवार्ड्स को एक बार देख लेते हैं कि कौन सा अवार्ड कब दिया गया और कौन सी कंट्री के थ्रू दिया गया। सबसे पहले कोशिश करेंगे थोड़ी सी फोटोग्राफ्स भी अगर अपन देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। हालांकि इन सभी के बारे में मैंने कि कौन सी कंट्री का कौन सा अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसके लिए वीडियो मैं बना चुका हूं और आपको मैं बता भी चुका हूं। आपने फॉर श्योर देखा भी होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे उसका लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री का कौन सा अवार्ड उनका सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ओके, तो सबसे पहले बात करें जो मोदी जी को मिला अवार्ड 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही, वो था ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सुद। ये अवार्ड दिया गया था सऊदी अरेबिया के अंदर, सऊदी अरेबिया के थ्रू दिया गया अवार्ड था। 3 अप्रैल 2016 को अवार्ड मिला, प्रधानमंत्री बने, विश्व यात्रा करना शुरू किया, 14 में बने, 16 के अंदर पहली बार अवार्ड मिला। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था जो कि एक मुस्लिम नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को दिया गया सऊदी अरेबिया के थ्रू। ये जो अवार्ड है इसका नाम रखा गया है जो मॉडर्न सऊदी स्टेट है अब्दुल अजीज अल सुद, इनके नाम पर रखा गया, याद रहेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दूसरा पहली वो कंट्री, आपको तो पहले ये याद रखना है कौन सा है, फिर दूसरी वो पहली कंट्री जिसने अपने मतलब भारत देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, तो सऊदी अरेबिया। कब दिया, तो सन 2016 में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट अवार्ड के ऊपर बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमन उल्लाह खान। गाजी अमीर अमन उल्लाह खान अवार्ड मिला, देने वाली थी अफगानिस्तान, और वही सन था 2016। ये अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है अफगानिस्तान का, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन की मुस्लिम कंट्रीज में नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि लगातार 2 ऐसी कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और उनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी पर कि कहीं ना कहीं मुस्लिम सपोर्टर उनके कम है या इन्फ्लुएंस उनके ऊपर कम है इनका। लेकिन ये सोचने वाली बात है, ये बड़ी बात है कि मुस्लिम कंट्रीज में उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको ये अवार्ड पहले मिल चुका है, इनके पहले, जैसे जॉर्ज बुश को मिला हुआ है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को मिला हुआ है, और नाटो जनरल्स को भी ये अवार्ड दिया गया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड, ये बहुत अच्छा अवार्ड है और ये अवार्ड दिखने में ही बहुत खूबसूरत है। ये एक तो होती है इस तरह की चेन और साथ में एक छोटा सा मेडल होता है, ये सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये दिया गया फिलिस्तीन के थ्रू भारत के प्रधानमंत्री को 2018 में, 10 फरवरी 2018। ये फिलिस्तीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और फॉरेन डिग्निटरी को मिला। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन इज द हाईएस्ट ऑर्डर टू गिव द फॉरेन डिग्निटरीज, किंग्स, हेड ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट और अ पर्सन ऑफ सिमिलर रैंक बाय द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। मोदी जी से पहले और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे मोदी जी तो 4th पर्सन थे जिनको ये अवार्ड मिला। इनके पहले सऊदी अरेबिया के किंग, उसके अलावा बहरीन के किंग, इसके अलावा चाइना के प्रेसिडेंट किंग जिनपिंग को 2017 में
शी जिनपिंग को 2017 में अवार्ड दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। ये दिया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के थ्रू प्रधानमंत्री जी को 2019 में। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। मोदी जी 17वें अवार्डी थे इसके लिए और पहले इंडियन अवार्डी थे जिन्होंने ये गेन किया। सोचने वाली बात है और काफी ज्यादा हमारे लिए प्राइड की बात है कि 17वें मोदी जी इज द 17th अवार्डी ऑफ दिस अवार्ड बट द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड। तो एमिरेट्स का, अमीरात का, सऊदी अरब अमीरात का ये पहला व्यक्ति था भारतीय जिसने ये अवार्ड गेन किया और ये 17th अवार्डी थे। 17वां ऐसा व्यक्ति था जिनको ये मिला या व्यक्ति थे जिनको मिला। इसके पहले पुतिन को, रशियन प्रेसिडेंट हैं, एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की क्वीन है, इसके अलावा शी जिनपिंग को भी ये अवार्ड मिल चुका है। हमारे लिए तो बड़ी बात है। ये वाला सबसे ज़्यादा फेमस एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है जिसका नाम है सेंट एंड्रयू अवार्ड, जो कि रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये 2019 में मिला श्री नरेंद्र मोदी जी को। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है रशिया का। इस अवार्ड को सबसे पहली 1698 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था यूएसएसआर के इस्टेब्लिश होने से पहले। इट वॉज अबॉलिश्ड अंडर द यूएसएसआर। जब यूएसएसआर आया तो ये खत्म हो गया। उसके बाद में इसको वापस से इस्टेब्लिश किया गया जब यूएसएसआर खत्म हो गया 1991 में। रशियन ऑर्डर ये वापस से आता है 1998 के अंदर सबसे पहले एंड नरेंद्र मोदी जी पहले वो भारतीय व्यक्ति हैं जिसने ये जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा निशान इजुद्दीन। ठीक है, यहां पर है निशान इजुद्दीन। ये बेसिकली मालदीव्स का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये मिला था 2019 में 8 जून को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अभी तक मालदीव्स के साथ में कंडीशन ये रही कि इंडियंस के साथ में, हालांकि इनके रिलेशंस काफी अच्छे हैं, टूरिज्म के कारण जो पैसा मिलता है वो मालदीव्स को भारत से ही सबसे ज्यादा मिलता है। एक तरीके से हमारे लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो और ऐसे में ये हुआ था कि अब तक ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था हमें, बट जब से नरेंद्र मोदी जी आए तो 2019 में इन्होंने भी मान लिया कि भैया जब सब जगह ऐसा हो रहा है, इनको अवार्ड दिए जा रहे हैं तो चलो दे देते हैं भी। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मालदीव्स का मिला किसको? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी 7th इस अवार्ड को गेन करने वाले डिग्नेटरी हैं। और ऐसे ही एक बार और दिया गया था अवार्ड, ये थे प्रिंस फिलिप द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। बेसिकली ये जो फिलिप हैं ये कौन है? एलिजाबेथ सेकंड के हस्बैंड है। यहाँ पे प्रिंस लिखा हुआ है जबकि वो राजा थे, एलिजाबेथ क्योंकि क्वीन है। ओके, सो ये अवार्ड इनको भी मिला हुआ था। नेक्स्ट पे बात करें, नेक्स्ट कौन सा अवार्ड था? ये था चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये अवार्ड श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम अक्टूबर 2018 के तहत। ये जैसे आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है आपका एनवायरमेंट प्रोग्राम जो देखता है बेसिकली अर्थ समिट होने के बाद में, ब्राजील के अंदर जब अर्थ समिट हुआ उसके बाद से इन सभी ने जो ऐसा जिन के लिए लगता है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं नेचर के लिए, स्वच्छ भारत अभियान इन्होंने किया था, या रिवर के लिए बहुत सारे रिवर्स को क्लीन कराने के लिए इन्होंने काम किया, योग दिवस के लिए इन्होंने काम किया, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है इनको भी अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये अवार्ड इनको दिया गया 2018 के अंदर अक्टूबर मंथ में। ऐसे ही एक और अवार्ड मिला था इनको, वो था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अवार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि ये व्यक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड इनको मिला क्योंकि इन्होंने काफी स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन इन्होंने चलाया था, और ये जो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स के थ्रू अवार्ड दिया गया। जो भी व्यक्ति कुछ इनोवेटिव करता है या नेचर के लिए कुछ अच्छा करता है तो बिल गेट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है। बिल गेट्स, बाय द बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के थ्रू अवार्ड दिया गया था 2019 में सितंबर के अंदर। कुछ और भी अवार्ड्स हैं जो नरेंद्र मोदी जी को मिले। एक अच्छी बात यह है 2012 के अंदर मोदी जी अपीयर्ड हुए थे एशियन एडिशन टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पर नरेंद्र मोदी जी को मार्च 2012 के अंदर, ये अचीवमेंट्स भी बोल सकते हो आप, 2012 के अंदर फ्रंट पेज पर इनको जगह मिली। दूसरी बात, ऐसे ही एक बार और हुआ 2014 के अंदर, 2016 के अंदर टाइम्स मैगजीन के अंदर पर्सन ऑफ द ईयर, ये जब पोल हुआ उस पोल के दौरान नरेंद्र मोदी जी को स्थान मिला पहला, फर्स्ट विनर डिक्लेयर किया गया पर्सन ऑफ द ईयर। 5th रैंक इनको मिलती है फॉर्च्यून मैगजीन के थ्रू वर्ल्ड्स
ग्रेटेस्ट लीडर की 2015 में हुआ। पोल हो सकता है, वोटिंग बोल सकते हो। फॉर्च्यून मैगजीन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैगजीन्स, मोदी जी को 5th रैंक मिलती है दुनिया के ग्रेट लीडर्स में से 2015 में। 2018 में मोदी जी 3rd मोस्ट फॉलोड हेड बने ट्विटर पे। 2018 में मोदी जी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा व्यक्ति है जिसके ट्विटर पे सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं। फोर्ब्स मैगजीन 15th मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ये बताया गया। इसके बाद में 9th नंबर पे आ जाते हैं 2015 और 16 और 18 में, और इसके पहले 2014 वाले में 15th नंबर पे थे। अभी 2015, 16 और 18 में ये 9th रैंक इनकी हुई फोर्ब्स के हिसाब से। फोर्ब्स बहुत फेमस मैगजीन्स में से है। ऐसे ही 2016 के अंदर वैक्स म्यूजियम के अंदर इनका वैक्स स्टैचू बनाया गया। ये कहाँ है? लंदन के मदामे तुसाद वैक्स म्यूजियम में। साउल पीस अवार्ड ये मिला इनको कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से 2018 के अंदर, मैनकाइंड के लिए काम करने के कारण और बहुत सारे मतलब वर्ल्ड पीस के लिए काम करने के कारण 2018 के अंदर इनको अवार्ड दिया गया। इसके अलावा भारत के पहले ये व्यक्ति बने जिनको फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया। ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में से एक है। हालांकि ये फिलिप कॉटलर कौन थे? ये एक स्कॉलर थे, राइटर थे। 2019 में ये अवार्ड दिया गया यूनाइटेड किंगडम्स, सॉरी यूएस, ठीक है। नेक्स्ट है किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस। ये बहरीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, फर्स्ट क्लास अवार्ड है। गल्फ कंट्रीज के अंदर से ये अवार्ड 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया। किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस, बहरीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2020 में नरेंद्र मोदी जी को आईजी नोबेल अवार्ड दिया गया। आईजी नोबेल अवार्ड ये क्यों दिया गया? 2019, 20, 21 जब कोविड पैंडेमिक था, कोविड-19 के दौरान इन्होंने किस तरह से टेक्नोलॉजी एंड साइंस के अंदर इंप्रूवमेंट करके बहुत सारे लोगों को इन्होंने नहीं, मतलब बोल सकते हैं लीडरशिप तो इन्हीं की थी। सो उसी के एवज में इनको दिया गया था ये अवार्ड, नोबेल अवार्ड। इसके पहले ही वॉज सेकंड, तो ऑब्वियसली फर्स्ट भी कोई होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको ये अवार्ड मिला था पहले। भारतीयों में से ये दूसरे नंबर पे रहे। फिर है लीगन ऑफ मेरिट बाय यूएस गवर्नमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 2020 में हाईएस्ट, ये लेटेस्ट अचीवमेंट्स में से है और ये लेटेस्ट अचीवमेंट्स में से है। इन दोनों को थोड़ा सा देख लेना। लीगन ऑफ मेरिट यूएस गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया यह अवार्ड था, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग सर्विसेज एंड अचीवमेंट्स के लिए इन्हें अवार्ड दिया। और लास्ट है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड, जो कि दिया गया कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन CERA के थ्रू 2021 में, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए और एक अच्छी लीडरशिप के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। बेसिकली ये अवार्ड्स की लिस्ट थी जो नरेंद्र मोदी जी को मिले। होपफुली आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। इनमें से 1, 2 और स्टार्टिंग में जो मैंने फोटोग्राफ्स के साथ में आपको अवार्ड्स बताए हैं, उन अवार्ड्स को ज़रूर से आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो आपका ख़त्म होता है। होपफुली आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली होगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। अदरवाइज जनरल नॉलेज के लिए भी और प्राइड फील करने के लिए भी ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।